बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने, बल्कि अब तो उन्हें वजीर आला पंजाब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पे पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर पंजाब को साइन करके भेज दी है। अपनी तरफ से उन्होंने मुकम्मल तौर पे पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान कर दिया है। समरी गवर्नर पंजाब को बाकायदा तौर पे भेजी जा चुकी है। अब जो समरी भेजी है, मैं पिछले व्लॉग आपने अगर मेरा देखा हो तो मैंने उसमें सारी डिटेल बताई हुई है, जो समरी उन्होंने भेजी उसकी, और किस तरह से उन्होंने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया, इसकी डिटेल मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। अब जो समरी उन्होंने भेजी है उस पर बड़े एतराजात उठ रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या एतराज़ात हैं, और क्या उसकी बुनियाद पे क्या वाक़ई ही गवर्नर पंजाब जो हैं वो असेंबली की तहलील की जो समरी है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और क्या पंजाब असेंबली की तहलील अभी भी रुकने का इम्कान है। मैं पहले आपको, जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, उनको मैं थोड़ा सा रिकैप बताती जाऊँ कि आज वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी, आपने पता है रात उन्होंने 12:05 के बाद पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने इत्तेमाद के वोट लिए। 186 अफराद ने उन पे इत्तेमाद का इजहार किया, और इस तरह से वो इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद आज जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात थी परवेज इलाही की। ये मुलाकात तवील थी, इसमें कई और भी सीनियर रहनुमा मौजूद थे। उसमें इमरान खान ने और परवेज इलाही जो है, इनके दरमियान ये मामला तय पाए कि किस तरह से पंजाब असेंबली को तहलील किया जाएगा, क्या इसका रोड मैप होगा और क्या सारा तरीकाकार अपनाया जाएगा। और उसके बाद परवेज इलाही ने वहीं पर उनकी समरी पे, जो पंजाब असेंबली की तहलील की समरी है वो निकलवाई, उस पर दस्तखत किए और वो गवर्नर पंजाब को रवाना कर दी। अब उस जो समरी है उस पर कई तरह के एतराजात आ रहे हैं। एक तो उसमें मैं आपको ये बताती जाऊं कि कहा ये जा रहा है कि इसके अंदर जो समरी है इसमें परवेज इलाही की तरफ से सिग्नेचर नहीं है। नाज़रीन, जब ये समरी की तहलील हुई तो उसी वक़्त पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ड्राफ्ट जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। उस समरी का ड्राफ्ट था ये, कि जो परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली की तहलील के लिए इश्यू की थी समरी, उस समरी का ड्राफ्ट जो शेयर किया, और उसमें तारीख के ऊपर भी जैसे ओवर राइटिंग हुई थी, जैसे यानी कि तारीख बदलने की कोशिश की गई हो। तो फिर ये एतराज़ आया कि इसमें तारीख जो है वो रियल नहीं है, इसमें तारीख बदलने की कोशिश की गई है, ये प्रोपेगेंडा किया गया। और लगता भी वाक़ई ऐसे ही था। लेकिन ऐसा तब भी हो जाता है जब पेन ना चल रहा हो, और एक बार जब पेन से कुछ लिखने की कोशिश की, पेन नहीं चला, तो दूसरी बार हमने उसी जगह पे वही लफ़्ज़ दोबारा लिखने की कोशिश की, तो तब भी ऐसा हो जाता है। पहला एतराज़ तो ये आया, दूसरा एतराज़ ये आया कि ऑफ़िशियल फ़ॉर्मेट में लेटर नहीं है। लेटर का जो एक ऑफ़िशियल फ़ॉर्मेट होना चाहिए था वो नहीं है। और फिर ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि परवेज़ इलाही ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि गवर्नर पंजाब जो है ये इन बुनियादों पर पंजाब असेंबली की तहलील की समरी को रिजेक्ट कर सके, और पंजाब असेंबली की तहलील को रोका जा सके। वही प्रोपेगेंडा जो ये शुरू से करते आए कि परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान को धोखा दे देगा, वो इसका साथ नहीं देगा, वो पंजाब असेंबली को तहलील नहीं करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। इनके जो तमाम प्रोपेगेंडाज़ थे वो फेल हो चुके हैं, और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ये असेंबली तहलील कर दी है। और आज भी जब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ऐसे में जो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली मोनस इलाही साहब जो हैं वो सामने आए, और उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को अपनी मौत मार दिया। परवेज़, यहाँ पर मोनस इलाही की एक बड़ी स्मार्ट मूव रही है। ऐसे में जब ये प्रोपेगेंडा अपने पूरे अरूज पे था और लोग वाक़ई परेशान हो गए थे, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, ये जो पीटीआई के अरकान थे वो परेशान हो गए थे कि क्या वाक़ई समरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है। जब ये प्रोपेगेंडा अरूज में था, ऐसे में मोनस इलाही ने वफ़ा निभाई, वो एकदम से सामने आए। मोनस इलाही जो है वो इस वक़्त मुल्क से बाहर आई हैं, मैं आपको बताती जाऊँ। वो ट्विटर पे आए, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर की, उसमें उन्होंने ये लिखा कि हमने जो असेंबली की तहलील का वादा पूरा किया, जो असेंबली की तहलील का वादा किया था, आज वो पूरा कर दिया। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जल्द ही इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म देखेंगे, इंशाल्लाह। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। साथ उन्होंने एक समरी जो है वो दोबारा से ट्वीट की। अब की बार जो समरी उन्होंने ट्वीट की, ये वही समरी है जो परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब को साइन करने के लिए अब भेजी है। गवर्नर पंजाब को पंजाब असेंबली की तहलील के लिए जो समरी भेजी है, जिस पे अब गवर्नर पंजाब के दस्तखत भी चाहे, ये उन्होंने समरी जो है वो शेयर की। अब की बार जो समरी थी वो ऑफिशियल फॉर्मेट में थी। ये जो इतराज़ था ये भी अपनी मौत आप मर गया। और उसके बाद
डेट में कोई ओवर राइटिंग नहीं थी और ये ऑफिशियल फॉर्मेट में थी। इसमें बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पंजाब का मोनोग्राम मौजूद है। आपकी बात जो उन्होंने ट्वीट में वो समरी शेयर की, उसमें ये जो इतराज़ात हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो गए और शायद ऐसा हुआ था कि शुरू में जब वो समरी जैसे ही वो निकलवाई गई, तो पहले आपको देखा पता है कि लेटर प्रिंट करवाया जाता है सादा कागज़ पे और फिर चेक करवाया जाता है कि देखिए इस तरह से मैं टाइप कर दूँ ऑफ़िशियल लेटर पैड पे तो इसमें कोई इतराज़ तो नहीं है। तो शायद वो पीटीआई के अरकान ने जज़्बाती होके या जल्दबाज़ी में वो उसी तरह से सर्कुलेट कर दी सोशल मीडिया में। तो उसकी वजह से मुखालफिन को एक प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला और उन्होंने इतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अब मोना सलाही की तरफ से जो समरी सामने आई है, उससे ये इतराज़ात दूर हो गए हैं और वो ऑफ़िशियल फॉर्मेट में भी है, उसमें डेट में भी ओवर राइटिंग नहीं है और कोई इस तरह का इश्यू नज़र नहीं आ रहा। तो अब पहले जो लोग आपको पता है कि ये आएँ-बाएँ-शाएँ करते हैं, जब इनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ होता है, जब इनके मफ़ाद के खिलाफ कुछ होता है, तो ये आएँ-बाएँ-शाएँ करते हैं और हर रास्ता निकालने की अपने लिए कोशिश करते हैं। जैसे रात अदम एतमाद का जब एतमाद का जब वोट लिया परवेज़ इलाही ने, तो उस वक़्त भी उन्होंने बड़ी बातें की। राना सनाउल्लाह तो मैं ना मानूँ की रट लगाए हुए थे और अता तारड़ जो हैं, वो भी अपनी मारे जा रहे थे और उन्होंने तो हालाँकि 186 अफ़राद वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने एतमाद का वोट दिया। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर लोग भी मौजूद नहीं हैं और इन्होंने इनसे ये हलफ लिया कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। इस वादे पे इन्होंने एतमाद का वोट लिया है, ये किया, वो किया है और कल लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगी, ये वो इस तरह की ये सारी बातें करते रहे थे। लेकिन आज जब अदालत में समाअत हुई तो जो थे बेंच के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा जो जिनकी सरबराही में ये बेंच बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि जब एतमाद का वोट हो गया है तो ये अपने एतमाद का वोट लेके उन्होंने परवेज़ इलाही से कहा कि ये आपने बहुत अच्छा किया है। तो अब जब बातें कानून और आइन के मुताबिक हो गई हैं, तो आप अपने मामलात अब असेंबली में खुद ही देखें। और वहाँ पर जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने वो एतमाद के वोट की जो कल समरी थी उसे कबूल कर लिया है, एतमाद के वोट को कबूल कर लिया है और उन्होंने जो उनकी तरफ से नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था परवेज़ इलाही के लिए कि उन्हें डी-नोटिफ़ाई किया जाए, उन्हें उन्हें अब वज़ीर आला पंजाब का ओहदे से हटाया जाए, उन्होंने अपना नोटिफ़िकेशन भी वापस ले लिया। तो गवर्नर पंजाब को आज भी वो नोटिफ़िकेशन वापस लेना पड़ा। तो अब इस पे भी गवर्नर पंजाब को कोई एतराज़ात नज़र नहीं आ रहे बज़ाहिर तो ऐसे कि जिन पे वो एतराज़ करें और पंजाब असेंबली की तहलील को रोक सकें। तो उसके बाद अब ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अब जब पंजाब असेंबली की तहलील हो जाएगी, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि कल ज़मान पार्क में इमरान खान ने जो वज़ीर आला केपीके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है महमूद खान उन्हें बुलाया है और इसके अलावा और भी सीनियर क़यादत को बुलाया गया है और वहाँ पर अब केपीके की असेंबली की तहलील के बारे में फ़ैसले होंगे और 48 घंटों तक इंतज़ार किया जाएगा क्योंकि फवाद चौधरी भी ये बता चुके हैं कि 48 घंटे में अगर गवर्नर पंजाब इस अमरी पे दस्तखत नहीं करते तो तब भी पंजाब असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए पंजाब असेंबली की तो तहलील होगी ही इंशाल्लाह, लेकिन जब पंजाब असेंबली की तहलील मुकम्मल हो जाएगी, इसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान जो है वो केपीके की भी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद एक निगरान हुकूमत बनेगी। इसके लिए ये लोग अब जो हमज़ा शहबाज हैं ऑपोज़िशन में हमज़ा शहबाज से राब्ता कर रहे हैं, अब ऑपोज़िशन के साथ बैठ के ये बाहमी मशावरत से एक निगरान हुकूमत बनाएँगे। ये निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन में इंतखाबात का इंतज़ाम करेगी और 90 दिन बाद इंतखाबात होंगे और फिर उसके बाद जो है वो नए वज़ीर आला मुंतखब होंगे पीटीआई के भी सॉरी मैं कहना चाह रही थी कि पंजाब के भी और केपीके के भी और ज़्यादा उम्मीद यही है जो मकबूलियत का ग्राफ जा रहा है इमरान खान का पीटीआई का और केपीके में और पंजाब में तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि इमरान खान के ही वज़ीर आला होंगे। तो ऐसे में भी ये मुखालिफिन को सूट नहीं करता कि इस वक़्त वो पंजाब के और सिर्फ़ केपीके के इलेक्शन करवाएँ क्योंकि बजट का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन दोनों सूबों के इलेक्शन में लग रहा है। तो हो सकता है कि अब मुल्क आम इंतखाबात की तरफ चला जाए और पूरे मुल्क के ही आम इंतखाबात हो जाए। क्योंकि अगर ये अभी सिर्फ़ केपीके और पंजाब के इंतखाबात करवाते हैं तो सिर्फ़ बजट का मसला नहीं है। तो इसमें बड़े चांसेज़ हैं मोर देन 90% चांसेज़ हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला जो है वो पीटीआई के मुंतखब होंगे। तो अगर पीटीआई के वज़ीर आला आ जाते हैं इधर तो फिर अब जब अक्टूबर में ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, तो आपको पता है पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत होगी और केपीके में भी पीटीआई का वज़ीर आला जब बैठा होगा, तो फिर उस वक़्त पीडीएम जो है वो रोना रोएगी कि ये इंतखाबात पे असरअंदाज़ हुए हैं और इनकी वज़ह से इंतखाबात के रिज़ल्ट ठीक नहीं आए। तो इसलिए उन्हें ये भी सूट नहीं करता कि उस वक़्त इनके पास वज़ारतें हों, ये वज़ीर आला के तौर पे ये जमात बैठी हो और अपनी जमात को सपोर्ट करेगा, हमें किसी तरह से पीछे रखने की कोशिश की जाए। तो इस वक़्त पीडीएम के पास ना तो उन्हें आगे रास्ता मिल रहा है, ना उन्हें पीछे रास्ता मिल रहा है
कि वो किस तरफ जाएँ। वो इस इंतहाई मुश्किल में फँसे हुए हैं और वो शख्स जिस पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये तो एक खिलाड़ी है, इसे तो सिर्फ़ चक्के और चौके मारने आते हैं और इसे सियासत का क्या पता। तो उस शख्स ने साबित कर दिया है कि वो सियासत में भी छक्का मार सकते हैं। आज उसने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है और इन लोगों की अब बोलतियाँ बंद हुई हैं। इन लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि वो इस सूरत-ए-हाल से कैसे निपटें। और वो एक ज़ख्मी शख्स जिसकी एक टाँग ज़ख्मी है और जो घर में इस वक़्त मफ़लूज होके बैठा हुआ है, चलने-फिरने के भी पूरी तरह से काबिल नहीं है। वो इन सब पे हावी हो गया है, इतने ताकतवर लोगों पे और इतने मग़रूर लोगों पे और उन लोगों पे कि जिनकी इतने सालों से हुकूमत रही है इस पाकिस्तान पे, इस अवाम पे, वो उन सब पे वो अकेला ज़ख्मी शख्स हावी हो गया है। तो अब देखते हैं आगे सूरत-ए-हाल क्या होती है। हमें ज़्यादा यही नज़र आ रही है कि हफ़्ते वाले दिन केपीके असेंबली भी पंजाब असेंबली की तहलील हो जाएगी 48 घंटों में और उसके बाद केपीके की असेंबली को भी तहलील कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।